आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिन्हें जेल में मौत का डर सताने लगा। जी, हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ने मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर उन्हें जेल में जहर दे दिया गया तो क्या होगा। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद हैदराबाद का सियासी पारा चढ़ गया है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट 2024 के चुनावी रण में हॉट सीट बन गई है। जो सीट ओवैसी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिस सीट पर पिछले 40 वर्षों से ओवैसी परिवार का दबदबा है और जहां से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार सांसद चुने गए, उस सीट पर इस बार सियासी पारा गर्म है, क्योंकि बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और AIMIM के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जहर देने के आरोपों के संदर्भ में बयान देते हुए कहा कि अगर उन्हें जेल में जहर दे दिया गया तो क्या होगा। हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। इस बयान के बाद हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अकबरुद्दीन पर पलटवार किया और कहा कि जेल जाने का डर तो गलत काम करने वालों को होता है। उन्होंने अकबरुद्दीन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। घर आके मारते कते, घर आके जहर देते कते। उनका कमेंट था जेल में डालकर जहर देंगे, तो पहले जेल में क्यों डालेंगे? गलत काम करे उन्होंने। क्या बोलना चाह रहे खुद ब खुद? मैं बहुत सारा गलत काम कर लिया, मैं बहुत सारा वक्फ बोर्ड का लैंड हड़प लिया, मैं बहुत सारे गवर्नमेंट का पैसे खा लिया, मैं साउथ जोन को GHMC दिया तो पैसे भी खा लिया, मैं इलेक्ट्रिक पोल डालने वाले पैसे भी खा लिया, मैं उसका बल्ब खा लिया, मैं उसका वाटर लाइन पाइप खा लिया, मैं ड्रेनेज का काम करने का पैसा खा लिया, मैं रोड डलवाने का पैसा खा लिया। ये कहना चाह रहे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलने की बात कही थी और इसी संदर्भ में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जेल में जहर वाला बयान दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे मुसलमानों का वोट पाने के लिए दिया गया एक भावुक भाषण बताया है। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी हर बार सेंटिमेंट स्पीच देकर जीतते हैं, उसके बाद में इंडिया में छोड़ो हमारे भारत में कम विदेशों में ज़्यादा रहते हैं लोग, और जो जनता वोट डालती है उनको इनके अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। देशद्रोही जो धर्मद्रोही है, जिसकी मौत जैसी होनी है वो तो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और रही है दोनों भाइयों की बात, इनको अभी एक डर लग गया है कि भाई तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ और विवादित भाषण देने के लिए जाना जाता है। वो PM मोदी पर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। अकबरुद्दीन ने एक बार पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम धमका दिया था। पुलिस अधिकारी ने अकबरुद्दीन को राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा था, जिस पर वो भड़क गए थे। साहब, घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दो, फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। इसी अकबरुद्दीन के भाई असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की माधवी लता टक्कर दे रही हैं। डॉक्टर माधवी लता हैदराबाद की विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। माधवी लता सामाजिक कामों में काफी सक्रिय रहती हैं। वो कई वर्षों से हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। माधवी लता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हैदराबाद में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती हैं।
हिंदू धर्म को लेकर माधवीलता के भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। माधवी का आरोप है कि हैदराबाद के मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। ये इस्लाम को मुसलमानों को बीच में मत लेके आओ, गलत बात है वो। ये उन लोगों के लिए है जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत काम करने वालों के लिए मसला है ये। अब सवाल ये कि क्या माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे पाएंगी, क्योंकि हैदराबाद सीट पर वर्ष 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवीलता ने हैदराबाद की हवा बदल दी है। इसके पीछे वजह है ओवैसी का कांग्रेस के प्रति बदला रवैया। जो ओवैसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध रहे थे, वो अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मदद देने की बात कह रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस और AIMIM के बीच डील हो गई है, इसलिए अभी तक कांग्रेस ने हैदराबाद से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अगर कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में आता है तो AIMIM चीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारों की माने तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए माधवीलता खुलेआम जीत का दावा कर रही है। अब ओवैसी अपना गढ़ बचा पाएंगे या फिर बीजेपी की रणनीति काम आएगी, इसका फैसला 4 जून को ही होगा।